हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम यूजीसी लाइब्रेरी यानी यूजीसी नेट लाइब्रेरी तैयारी करेंगे। और यूजीसी नेट लाइब्रेरी में आज एक करिश्मा क्या हुआ कि आपका जो राजस्थान में यानी राजस्थान लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो आज का यूजीसी का नेट का टॉपिक है वो बिल्कुल सेम सा टॉपिक है। यानी कि आज हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ यूज़र। ठीक है, यूज़र स्टडीज़ एंड यूज़र एजुकेशन। ठीक है, तो क्या है, सबसे आसान टॉपिक है। यानी कि अभी हमने क्या करा, आप राजस्थान वाला उठा के देख लो, उसमें भी यही वीडियो बनाई है मैंने। और आज आपकी क्या है यूजीसी नेट में। वैसे तो मैं कंबाइन करना चाह रहा था, पर ये है कि देखो, जब एक तरह से जब थंबनेल पड़ा रहता है और क्या फिर ये रहता है कि टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ, तो वो सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले आता है टाइप ऑफ यूज़र। देखो, टाइप ऑफ यूज़र में आपका है कि यूज़र के टाइप्स क्या हैं। देखो, आपके जो क्या कर रहा है, यानी कि आपका जो लाइब्रेरी में बंदा आ रहा है, यानी कि आपका यूज़र आ रहा है, उसके टाइप के बारे में बताता है कि लाइब्रेरी में कितने टाइप के बच्चे आ रहे हैं। अब लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, एक बच्चा आ रहा है कि वो IAS की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा आ रहा है वो SSC की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा आ रहा है वो क्या कर रहा है, स्टेट के PCS की तैयारी कर रहा है, यानी कि PCS की तैयारी कर रहा है। ठीक है, एक बच्चा आ रहा है लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा आ रहा है अपना पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ये क्या है, टाइप ऑफ यूज़र बताता है कि यूज़र किस तरह का हमारी जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किस तरह के बंदे पढ़ने आ रहे हैं, किस तरह का क्या आ रहा है, यूज़र पढ़ने में आ रहा है, वो पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, टाइप ऑफ यूज़र। यानी कि हर वह व्यक्ति जो लाइब्रेरी में आ रहा है, जो लाइब्रेरी में इस द्वार से, लाइब्रेरी के द्वार से एंटर करके अपने ज्ञान को क्या कर रहा है, निखारने का काम कर रहा है, लाइब्रेरी में आने के बाद अपने ज्ञान को निखारने का काम कर रहा है, उनके क्या है, उनके किस तरह के वो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, किस तरह के वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी में आते हैं, तो वो क्या होता है, लाइब्रेरी का टाइप होता है, यानी टाइप्स ऑफ यूज़र। टाइप ऑफ यूज़र में कोई क्या कर रहा है, कोई खाली क्या पढ़ने के लिए आ रहा है, कोई क्या कर रहा है लाइब्रेरी में उसके, यानी कि एक बंदा आ रहा है कि लाइब्रेरी में क्या कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ने का काम कर रहा है, यानी कि अपने नोट्स लाए, अपना लैपटॉप लाया, यानी कि उसने चीज़ों को करा और उसने नोट्स बनाए। अब दूसरा बंदा जो आ रहा है, यानी कि सेकंड मेंबर क्या आ रहा है, वहाँ से उसने किताब निकाली, उससे क्या करा, उससे अपने क्या करा, नोट्स का कवर करे, उससे क्या करा, एजुकेशन प्राप्त करी, वो आ रहा है। एक आ रहा है, तीसरा बंदा आ रहा है कि क्या करा, उसने यहीं से नोट्स लिए, यहीं से क्या करा, ज्ञान प्राप्त करा, और उसी के क्या करा, यानी कि इसने क्या करा, बस इसने नोट्स लिए और सब चीज़ें करी। इसने क्या करा, ये नोट्स भी बना रहा है, अपना क्या नाम अदर चीज़ों से भी चीज़ें कवर कर रहा। तो ये क्या हो, यानी कि मल्टी यूज़र होते हैं, जिसमें क्या है, मल्टी प्रोफेशन यूज़र होते हैं। मल्टी प्रोफेशन मतलब कि अलग अलग प्रोफेशन के तौर पर भी यूज़ करते हैं लाइब्रेरी को। कोई क्या कर रहा है, खाली लाइब्रेरी को पढ़ने के लिए यूज़ कर रहा है, कोई कर रहा है नोट्स बनाने के, कोई कर रहा है खाली उसके साइलेंट वे में अपने काम को यूज़ करने के लिए। तो क्या है, लाइब्रेरी के यूज़र क्या है, लाइब्रेरी यूज़र क्या होता है, लाइब्रेरी यूज़र हमें यह बताता है कि लाइब्रेरी में जितने भी बंदे क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो किस तरह से लाइब्रेरी को यूज़ करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी यूज़र समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक मैं खींचूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक बड़ा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब छोटा सा टॉपिक है। अब आती है यूज़र स्टडीज़, यानी कि यूज़र स्टडी का मैं आपको अभी यानी कि राजस्थान वाले में बताना। देखो, यूज़र स्टडी का काम क्या होता है, यूज़र की स्टडी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हर लाइब्रेरी में जब भी आप ज्वाइन होते हैं, यानी कि आपने लाइब्रेरी में तो ज्वाइन करी होगी कभी ना कभी, किसी न किसी पर, यानी पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो लाइब्रेरी में क्या होता है, उसका आपका एक परफॉर्मा भरा जाता है, उसके साथ एक ID ली जाती है। तो उसमें क्या होता है, आपने सब चीज़ें भर दी, यानी कि आपके जो डिटेल्स है कि आप कितना पढ़े हुए हो, पढ़ने वाला जो होता है एजुकेशन में चले, कितना पढ़े होते हैं, नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, ये सब चीज़ें, यानी कि बेसिक डिटेल भरी जाती है। उसमें लास्ट में होता है कि आप लाइब्रेरी में, यानी कि लाइब्रेरी यूज़र की स्टडी क्या है, आप किस लिए लाइब्रेरी को क्या कर रहे हो, यूज़ करने के लिए स्टडी करने आते हो। तो यानी कि यूज़र की स्टडी क्या करती है, हमें यहाँ से पता चलती है। पहली बात, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि यूज़र की स्टडी हमें कहाँ से पता चलती है, यूज़र का, या तो आप वर्बली उससे पूछ लो कि भैया आप किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, है ना,
तो वो वैसे वर्बली ज़्यादातर पूछ तो लिया जाता है, पर हमें इससे ही पता चल जाता है। अच्छा, आप IAS की तैयारी करने हो रहे हैं तो क्या कर रहे हो, यानी कि अब वही कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। आपने ये यार 100 बच्चे हैं आपकी लाइब्रेरी में, 100 बच्चे आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, 50 क्या है IAS की तैयारी करने आ रहे हैं। अब जो SSC के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, 25 SSC के, और जो है अदर, यानी अदर क्या है, 25 अदर के। तो यानी कि जब आपको यूज़र स्टडी का आपको डाटा पता लगेगा यूज़र क्या है इससे, तो इसमें क्या होगा, यूज़र स्टडी से हमें क्या करते हैं, हम अपने यूज़र की ज़रूरतों को, हम अपने यूज़र की जो उसकी क्या है नीड है, उसकी आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे कि इनको क्या ज़रूरत है, इनको क्या है, जितने भी करंट, जैसे कि द हिंदू है वो चाहिए पेपर, जो और पेपर है वो चाहिए, जिससे हम क्या करें, ये करंट के नोट्स बना सकें। इनको क्या चाहिए, करंट की मैगजीन चाहिए, इनको करंट के जर्नल चाहिए, इनको क्या करें, रिलेटिव क्या ना सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए। क्या करते हैं, जो क्या है मार्केट में जो बच्चे खरीद के, जैसे कि मान के चलते द हिंदू मान के पेपर, मुझे पता नहीं कितने रुपए का, भाई वही होगा 3-4 रुपये का तो होगा ही, जितना का भी होगा। वो क्या कर रहा है, यानी कि पर हेड बच्चा खरीद रहा है, तो या वो एक दिन से परेशान कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, पेपर उसके जो और चीज़ खरीद सकता था बच्चा, वो क्या कर रहा है, उसको दिक्कत दे रहा है। तो क्या कर रहा है, वो लाइब्रेरी में उसे क्या कर रहा है, लाइब्रेरी क्या कर रही है, उसे फ्री, यानी कि लाइब्रेरी क्या है, जो मेंबरशिप क्या लाइब्रेरी के लिए रखी, उसी में उसको पेपर मिल रहा है। तो क्या मिल गया, उसके जो जर्नल्स हैं, उसके जो करंट टॉपिक हैं वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर उसका क्या कर रहा है, आधा टॉपिक क्लियर हो रहा है और वो नोट्स बना पा रहा है। तो क्या कर रहा है, यूज़र स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें यूज़र की क्या कर रहा है, ज़रूरत है पता है। अब इन 75 बच्चों ने क्या करा, इन 75 बच्चों ने जब इनको ये सब फैसिलिटी मिल गई, किसमें, लाइब्रेरी के मेंबरशिप में, तो क्या करेंगे, ये अब और बच्चों को बताएंगे, और बच्चे क्या करेंगे, वो इस लाइब्रेरी से जुड़ेंगे। तो क्या होगा, यानी कि सब तरह से बेनिफिट होगा। वो पेपर और खरीदे जाएंगे, जर्नल और खरीदे जाएंगे, जिससे हर बच्चा उसे यूज़ कर सके। और उस इधर क्या होगा, यहाँ पे बच्चे बढ़ गए, यानी कि 100 बच्चे थे अब 150 बच्चे हो गए। इस बदौलत क्या होगा, 150 बच्चे, यानी कि लाइब्रेरी की ग्रोथ होगी, यहाँ पर भी ग्रोथ होगी, वहाँ पर भी ग्रोथ होगी, और सारी की सारी ओवरऑल ग्रोथ होगी। तो यानी कि यूज़र स्टडी क्या करता है, यूज़र की स्टडी के बारे में बताता है, यूज़र किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करने आ रहा है वह बताता है, और इससे हम क्या होता है, लाइब्रेरी की ग्रोथ होती है, उसके संसाधनों की ग्रोथ होती है, और कहीं ना कहीं उनके कर्मचारी की ग्रोथ होती है। ठीक है, अगला क्या है, यूज़र की स्टडी, यानी कि यूज़र की एजुकेशन। अब यूज़र की एजुकेशन का जरिया सीधे सीधे ध्यान रख लेना, आपके घर में यानी कि आप हो लाइब्रेरियन, ठीक है, आपका बड़ा भाई है इंजीनियर, आपकी छोटी बहन है मेडिकल में, ठीक है। अब ये मान के चलो आपके क्या है, आपकी एजुकेशन आपको क्या पता है, यानी कि क्या हो गया, आपके पड़ोसी को पता चल गई जी, ठीक है, कि और वो पड़ोसी क्या हो गया, उसकी यानी का उसके जो पिताजी हैं, यानी पड़ोसी के जो पिताजी जो ज़्यादा एज के हैं, यानी कि ज़्यादा एज के हैं, उनको एकदम चक्कर आ गया। तो क्या करेंगे, आपकी बहन को बुलाएंगे कि एक बार बेटा इन्हें देख देना क्या हो गया ने। तो यूज़र की एजुकेशन से, यानी कि यूज़र की एजुकेशन से ही हमें पता चल रहा भैया वो क्या कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है। अब MBBS की तैयारी कर रहा है तो उसे पता होगा कि क्यों गिरा भाई, तो वो क्या करेगा, वो क्या कर रहे हैं, वो जो यानी कि आपकी जो बहन है वो आई, उन्होंने चेक करा, उन्होंने चेक करके क्या करा, उनका BP चेक करा, तो क्या है कि इनकी BP की वजह से इन्हें चक्कर आ गए। आप इन्हें ये आप जाकर डॉक्टर को और सफिशेंट चीज़ें देख लीजिए, वैसे अभी ये थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद आप डॉक्टर के पास चल जाइए। तो यहाँ करा, यानी कि आपको क्या उसकी एजुकेशन से, आप ये क्या है, इंजीनियर भाई है हमारे, इंजीनियर भाई क्या है, वो हमें एजुकेशन के बता गया। तो क्या करा, एजुकेशन, आपके घर में क्या हो, बिजली का कुछ भी दिक्कत हो तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो वहाँ पे काम कर देगा। अब ये बंदा यानी कि इन दोनों ने तो काम कर दिया। अब लाइब्रेरी वाला क्या कह रहा है, लाइब्रेरी वाले को क्या कर, लाइब्रेरी वाला कैसे जरूरत पूरी करेगा, लाइब्रेरी वाला कह देगा जी मैं जहाँ पर पढ़ रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर मैं लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, अगर दोनों को ज़रूरत पड़े, यानी कि मेडिकल वालों की किताब कितनी है, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, कुछ किताब जो फॉरेन किताब है, यानी कि आपके मान के चलिए 50-50 हज़ार तक की किताबें हैं, तो वो क्या है, कह रहा है कि तुम मुझे बता देना, मैं आपको किताब ला के दे दूँगा। तो क्या करा, यानी इसने कैसे मदद करी, इसने। तो यूज़र की एजुकेशन क्या करती है, यूज़र की एजुकेशन हमें क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ क्या, ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि लाइब्रेरी में हेल्प करती है, लाइब्रेरी में क्या करती है, एक सुविधा प्रदान करती है। एजुकेशन जो है हमें ये पता लगाने की मदद करती है कि यूज़र किस तरह के स्टडी करना चाहता है, किस तरह का वो क्या है, किस फील्ड से आता है, किस तरह की वो उसका बैकग्राउंड है। तो यानी कि यूज़र की एजुकेशन इसलिए
पूछी जाती है और इसलिए उसका आइडिया ले जाता है कि यूज़र के, यानी आपने देखा होगा कि भाई आप हर मेंबर के यानी कि 100 मेंबर है लाइब्रेरी में, तो 100 के 100 अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं सब में अलग अलग क्वालिटी होगी। अब 100 क्वालिटी हो गई भाई, ये क्या है, यानी कि एक लाइब्रेरी में 100 क्वालिटी होगी तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। अब यूज़र के एजुकेशन से क्या होगा, हमें फ़ायदा होगा भाई। आपको मान के चलिए आपके लाइब्रेरी में एक बंदा है, उसे हिस्ट्री समझ में नहीं आती, एक बंदा हिस्ट्री का क्या है, बिल्कुल फर्राटेदार हिस्ट्री बोलता है, यानी बोल रहा हूँ हिस्ट्री का ज्ञाता है। अब क्या है, आपने कहा कि उनसे जब वो बैठे हैं ना, उनसे आप क्या है हेल्प ले लो, उससे क्या होगा, यानी कि वो हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री में पीएचडी है, तो वो क्या है आपको समझा देंगे। तो यानी कि यूज़र की एजुकेशन से क्या पता चला, यूज़र की एजुकेशन से हमने उसको करा कांटेक्ट, यानी इससे कहा कि आप उससे कांटेक्ट करो। जब इस बंदे ने उससे कांटेक्ट करा तो क्या करा, उसने क्या करा कि अच्छा यहाँ बैठ जाओ, आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसे आपने वो क्लियर कर दिया। अब उस जो पीएचडी वाले बंदे को क्या करा, पीएचडी वाला बंदा यानी कि यानी हिस्ट्री का जिसे पढ़ाया था वो जी बंदा, यानी कि वो है क्या है, वो किसी अदर फील्ड से आ रहा है, वो किसी ऐसे फील्ड से आ रहा है जहाँ पर उसकी जरूरत। तो यानी कि यूज़र एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं हमें यूज़र की एजुकेशन के जरिए हमें कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में उसका बेनिफिट का यूज़ करने के बताती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।